दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं एक राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक बकरा है, एक ब्राह्मण और एक राजा है। इसी कहानी में हमारे जीवन का सारा सार निहित है। अब आप लोग कहानी सुने और आनंद उठाएं। एक राजा थे, उनके पास एक बकरा था। एक दिन राजा ने घोषणा किया अर्थात ऐलान किया कि जो कोई बकरे को चराकर उसका पेट भर देगा अर्थात उसको तृप्त कर देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा ने कहा, पर बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं स्वतः लूंगा, खुद लूंगा। घोषणा को सुनकर एक आदमी राजा के पास आता है और कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, राजन बकरा मैं चराऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा का आदेश पाते ही वह बकरे को लेकर जंगल में गया और दिन भर उसे हरी हरी घास चराता रहा। शाम तक बकरे को उसने खूब घास चराई और फिर उसने सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा। यह सोचकर वह बकरे को साथ लेकर राजा के पास गया। राजा ने बकरे को देखा और प्रहरी से बोला कि थोड़ी सी हरी घास लाना। प्रहरी घास लाकर राजा को देता है। राजा हरी घास बकरे के सामने रखते हैं और बकरा उसे खाने लगता है। राजा ने कहा कि बकरे का पेट पूरा भरा नहीं है, अगर भरा होता तो बकरा घास को नहीं खाता। राजा के ऐलान को सुनकर और बहुत सारे लोग बकरे का पेट भरने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वह लोग जैसे ही बकरे को दरबार में लाते और उसके सामने घास डाली जाती, वह फिर से खाने लगता था। एक विद्वान ब्राह्मण था। उसने सोचा कि इस ऐलान में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा खाने के लिए जाता तो वह उसे एक लकड़ी के डंडे से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाऊंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटता है। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा, मैंने इसको भरपेट खाना खिला दिया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा। राजन परीक्षण कर लीजिए। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसकी तरफ देखा नहीं। खाने की तो बात छोड़िए, उसको सूंघा तक नहीं, क्योंकि बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। अतः उसने घास नहीं खाई और राजा ने उस विद्वान ब्राह्मण को अपना आधा राज्य दे देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का अब सार मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। यह जो बकरा है, यह हमारा मन है। बकरे को घास चराने वाला ब्राह्मण हमारी आत्मा है और जो राजा है वह ईश्वर है, परमात्मा है। मन को मारो नहीं दोस्तों, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या घमंड से देख रहे हैं, अपने गुरूर से देख रहे हैं। अपने गुरूर को आप नष्ट कीजिए, देखिए स्वतः ही परमात्मा आपसे मिलेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक और कमेंट कीजिए और साथ के साथ अपने मित्रों तक इस कहानी को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका ज्ञान, इसका बोध हो सके। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।